मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विद द नाउन केस। अब नाउन को हम केस के रेफरेंस में पढ़ेंगे। अब तक हमने नाउन को दो रेफरेंस में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा नंबर के रेफरेंस में कि नंबर दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। उसके बाद हमने जेंडर के रेफरेंस में पढ़ा। जेंडर हमने देखे कि चार प्रकार के होते हैं इंग्लिश में। एक होता है मैस्कुलाइन, सेकंड वन इज़ फेमिनाइन, थर्ड वन इज़ न्यूटर एंड फोर्थ वन इज़ कॉमन जेंडर। तो हमने वहाँ चारों रेफरेंस में पढ़े, उनके रूल्स पढ़े कि जेंडर को मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में कैसे चेंज कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे नाउन को केस के रेफरेंस में। केस को हिंदी में हम कारक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसे नाउन में? केस में कारक, इंग्लिश में केस को कारक के नाम से जानते हैं। फर्स्ट वन हम यहाँ बात करते हैं नॉमिनेटिव केस, जिसे हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है? व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जब भी किसी नाउन को या प्रोनाउन को सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में हम यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस। जिसे हम जैसे कर्ता कारक बोलते हैं हिंदी में, उसी प्रकार है ये, जिसमें कहा जाता है कर्ता ने। तो सपोज करिए अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दूँ कि राम रीड्स ए बुक। राम एक पुस्तक पढ़ता है, तो एक पुस्तक को किसने पढ़ा? राम ने, कर्ता ने। तो जो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का काम करता है, जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है, उसमें वहाँ पर क्या होता है? आपका नॉमिनेटिव केस होता है। सेकंड हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं एक्यूजेटिव केस को। एक्यूजेटिव केस मतलब व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जब भी किसी संज्ञा या सर्वनाम को ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में यूज किया जाता है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस कहते हैं। अब यहाँ कुछ विशेष बातें दी गई हैं कि अगर आपको नॉमिनेटिव केस फाउंड करना है तो आपको क्या करना होगा? टू फाइंड द नॉमिनेटिव पुट हु और वॉट बिफोर द वर्ब। जब भी किसी सेंटेंस में अगर आपको नॉमिनेटिव केस फाउंड करना है, पता लगाना है, तो वर्ब से पहले या तो हम हु लिखेंगे या फिर हम लिख देंगे वॉट। तो हु और वॉट का जो भी आंसर होता है सेंटेंस में, वो क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। अगर सपोज करिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा था राम रीड्स ए बुक, तो अगर मैं इसको लिख दूं हु रीड्स ए बुक, तो आप क्या आंसर देंगे? राम। कौन किताब को पढ़ता है? राम पढ़ता है। ठीक है, तो जो हु का या वॉट का आंसर आएगा बिफोर द वर्ब से पहले हु या वॉट लिख दें, और जो आंसर हमें रिसीव होगा हु और वॉट का, वही क्या होता है? आपका नॉमिनेटिव केस होता है। सेकंड आपको दिया गया है टू फाइंड द एक्यूजेटिव, यानी अर्थात अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस का पता लगाना है, पुट हुम और वॉट बिफोर द वर्ब, तो वर्ब से पहले हुम या वॉट लिख देंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? जैसे What does राम रीड? राम क्या पढ़ता है या राम ने क्या पढ़ा? पुस्तक को पढ़ा। ए बुक, तो ए बुक क्या है? अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस आपको यहाँ पर है। ठीक है, तो whom या what का जो भी आंसर देता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस। ए नाउन विच कम्स आफ्टर ए प्रीपोजिशन इज ऑल्सो सेड टू बी इन द एक्यूजेटिव केस। एक संज्ञा जो कि हमेशा एक प्रीपोजिशन के बाद में आती है, उसे भी हम एक्यूजेटिव केस में ही अर्थात ऑब्जेक्टिव केस में ही मानते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया गया है द बुक इज इन द केस। तो द बुक क्या है? हमारे लिए सब्जेक्ट है। इन क्या है? यहाँ पर प्रीपोजिशन है। तो ये जो द केस होगा, ये कौन सा केस होगा? आपका एक्यूजेटिव केस होगा। थर्ड यहाँ दिया गया है पजेसिव और जेनेटिव केस। अगर हम यहाँ पजेसिव और जेनेटिव केस की बात करें तो पजेशन का, पजेसिव जो केस बनता है वो पजेशन से बनता है। पजेशन का मतलब होता है कब्जा, मेरा, तुम्हारा, राम का, सीता का, सुरेश का। तो जो संबंध कारक इसे हम हिंदी में बोलते हैं, संबंध जो बताता है, का, के, की। संबंध का चिन्ह क्या होता है? कारक का, संबंध कारक का, के, की। तो पॉजिटिव और नेगेटिव केस को हम इसी नाम से जानते हैं। द फॉर्म ऑफ द नाउन टू शो ऑनरशिप और पोजीशन। संज्ञा का वह रूप जो किसी ऑनरशिप या पोजीशन को शो करता है, उसे हम पजेसिव या जेनेटिव केस बोलते हैं। पजेसिव हमेशा आंसर किसका देता है? हुज का आंसर देता है। किसका आंसर देगा? हमेशा हुज का। जैसे कि हम यहाँ पता करना चाहें कि यहाँ पजेसिव केस है, जेनेटिव केस है, तो पजेसिव आंसर हमेशा किसका देगा? हुज का। और ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस किसका आंसर देता है? हमेशा हु और वॉट का।
आपके एक्यूजेटिव केस किसका आंसर देता है, हुम या व्हाट का। तो जो वर्ड हमें हुज का आंसर देगा वो होगा पॉजिटिव केस। हुज अम्ब्रेला, छाता किसका है, राम का। तो राम के आगे मैंने क्या लगाया, अपोस्ट्रोफी एस। जब भी किसी चीज़ का पोजीशन हमें शो करना हो, पॉजिटिव हमें पॉजिटिव या जेनेटिव केस बताना हो, तो नाउन के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया जाता है। अब ये पॉजिटिव केस को जनरेट कैसे करते हैं, किस तरह से पॉजिटिव केस का निर्माण किया जाता है, वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस, की पॉजिटिव केस किस तरह से बनता है। तो पॉजिटिव केस देखिए 3 कंडीशन में बन सकता है। अब जब नाउन कैसी होंगी, हमारे पास 2 ही तरह की होती है, या तो सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है। तो जब भी किसी सिंगुलर नाउन का पॉजिटिव हमें बनाना होता है तो उस सिंगुलर नाउन के आगे अपोस्ट्रोफी एस जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं बोलूँ राम की पुस्तक, तो राम्स बुक। सीता का पेन, सीताज पेन, तो ये सिंगुलर नाउन है सब। तो इसका जब हमें पोजीशन बनाना है तो हम नाउन के आगे अपोस्ट्रोफी एस जोड़ देंगे। ठीक इसी प्रकार का रूल यहाँ बताया गया है। व्हेन द नाउन इज सिंगुलर द पॉजिटिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी एस टू द फॉलोइंग नाउन, कि जब भी किसी सिंगुलर नाउन का पॉजिटिव बनाना हो तो उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस जोड़ देते हैं। जैसे द बॉयज बुक, द किंग्स क्राउन। लेकिन आपको ध्यान रखना है, द लेटर एस इज ओमिटेड इन ए फ्यू वर्ड्स। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर ये हिजिंग साउंड हमें आती है, तो वहां हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे फॉर गुडनेस सेक, फॉर जस्टिस सेक, यहाँ एस अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ हिजिंग साउंड आने लगेगा। इसलिए हम यहाँ कुछ निश्चित शब्द होते हैं जिनमें हम सिर्फ क्या जोड़ते हैं, अपोस्ट्रोफी जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि वो अपने आप में वैसे सिंगुलर है। सेकंड रूल, जब भी किसी प्लूरल नाउन जिनके लास्ट में एस लगता है, जैसे बुक्स है, तो उनका अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी जोड़ा जाता है एस के बाद में। जैसे यहाँ रूल बताया गया है, व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड एंड्स इन एस द पॉजिटिव केस इज फॉर्म्ड एडिंग ओनली एन अपोस्ट्रोफी। जब भी कोई नाउन प्लूरल में दी गई हो जिसके लास्ट में एस आ रहा हो, उसका पॉजिटिव केस अगर हमें बनाना है तो केवल अपोस्ट्रोफी जोड़ने से ही क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव केस में चला जाएगा। जैसे बॉयज, BOYS, इसका हमने पॉजिटिव बनाया तो इसके बाद एस के बाद हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और फिर लिखेंगे स्कूल, बॉयज स्कूल। हॉर्सेज टेल्स। सी नेक्स्ट रूल, व्हेन द नाउन इज प्लूरल बट डज नॉट एंड इन एस। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनका प्लूरल तो होता है लेकिन वो अपने बाद में एस नहीं लेता है। अगर उनका हमें पॉजिटिव बनाना है तो सिर्फ उसमें हम क्या जोड़ेंगे, अपोस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे। जैसे मैन, MEN लिखा है, मैन क्या है, अपने आप में प्लूरल है MEN। तो जब हम इसका वो बनाना चाहेंगे पॉजिटिव तो हम क्या जोड़ेंगे इसमें, अपोस्ट्रोफी एस। मैंस क्लब, चिल्ड्रंस क्लब। सी नेक्स्ट रूल, व्हेन ए नाउन और ए टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स। जब भी किसी नाउन में या किसी टाइटल में बहुत सारे वर्ड कंसिस्टेड हों, द पॉजिटिव साइन इज अटैच्ड ओनली टू द लास्ट वर्ड। तो जो पॉजिटिव का साइन हम लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस जो लगाएंगे, हम उसके लास्ट वर्ड में ही लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द नवाब ऑफ रामपुर्स लाइब्रेरी। अब यहाँ पर सबका पोजीशन बताना था, लेकिन हमने जब अगर इसका पॉजिटिव बनाया तो हमने लास्ट वर्ड में ही क्या जोड़ा, केवल अपोस्ट्रोफी एस जोड़ा है, द नवाब ऑफ रामपुर्स लाइब्रेरी। सी नेक्स्ट रूल, व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन। जब दो नाउन एक साथ हों तो पॉजिटिव केस हमेशा पहले बाद वाले के बाद में जोड़ा जाता है। जैसे विलियम एंड मैरीज रेन, विलियम और मैरी का साम्राज्य। तो हमने लास्ट वर्ड में हमने क्या जोड़ा, अपोस्ट्रोफी एस जोड़ा है। तो यहाँ हमने पढ़ा कि किस तरह से नाउन के जो केस हैं, पॉजिटिव केस हम किस तरह से बना सकते हैं, कि सिंगुलर में हम क्या जोड़ते हैं, अपोस्ट्रोफी एस जोड़ते हैं। प्लूरल में हम क्या जोड़ते हैं, प्लूरल में अगर जिनके लास्ट में एस दिया गया उसके आगे सिर्फ अपोस्ट्रोफी जोड़ेंगे। और अगर कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो अपने प्लूरल तो होती है लेकिन अपने लास्ट में एस नहीं लेती हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ सिर्फ क्या जोड़ते हैं, अपोस्ट्रोफी एस जोड़ते हैं। और कुछ टाइटल होंगे तो उनके पॉजिटिव साइन बनाने के लिए हम लास्ट वर्ड में जोड़ देते हैं। और इसी प्रकार दो नाउन अगर अपोजिशन में है तो लेटर वर्ड में ही हम क्या जोड़ते हैं, अपोस्ट्रोफी एस जोड़ते हैं। सो नाउ अब यहाँ हम बात करेंगे यूज ऑफ पॉजिटिव केस, कि पॉजिटिव केस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं द पॉजिटिव केस इज नाउ यूज्ड चीफली विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स
लिविंग थिंग्स के नेम्स के पहले मुख्य रूप से पॉजिटिव केस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, द लॉयंस मैन। सेकेंड रूल इज द पॉजिटिव इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव केस का प्रयोग हमेशा पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के नाम के पहले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडियाज हीरोज, नेचर्स लॉज, एट डेथ्स डोर। थर्ड रूल इज द पॉजिटिव इज ऑल्सो यूज विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट। वे संज्ञाएं जो विशेष रूप से टाइम, स्पेस और वेट को डिनोट करती है उससे पहले हमेशा पॉजिटिव केस का यूज किया जाता है। ए डेज मार्च, ए वीक्स हॉलीडे, ए फुट्स लेंथ, ए पाउंड्स वेट। सो द नेक्स्ट द फॉलोइंग फ्रेजेज आर ऑल्सो इन कॉमन यूज़। कुछ फ्रेजेज भी हैं जो कॉमनली पॉजिटिव केस के रूप में यूज़ किए जाते हैं। एट हिज फिंगर्स एंड, एट हिज विट्स एंड। इस तरह से हमने यहाँ देखा पॉजिटिव केस को मुख्य रूप से 4 जगह विशेष रूप से यूज़ किया जाता है। एक तो लिविंग थिंग्स के नाम के पहले, दूसरा आप पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट से पहले, और विशेष रूप से वे संज्ञाएं जो टाइम, स्पेस या वेट को डिनोट करती हैं उनके साथ भी पॉजिटिव केस यूज़ किया जाता है। और कुछ सर्टेन अर्थात निश्चित फ्रेजेज हैं जिनके साथ हम कॉमनली यूज़ करते हैं। तो आज हमने यहाँ केस के बारे में पढ़ा। केस सबसे पहले हमने पढ़ा नॉमिनेटिव केस, जिसे हम सब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं। सेकंड हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस, और थर्ड हमने पढ़ा पॉजिटिव केस। तो हमने यहाँ जाना जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देगा, जो आंसर हमें हु या व्हाट का आंसर देता है वहाँ नॉमिनेटिव केस होता है, और ऑब्जेक्टिव केस वहाँ होता है जो हमें हुम या व्हाट का आंसर देता है। थर्ड जो हमें हुज का आंसर देगा वो पॉजिटिव केस होगा। पॉजिटिव केस कैसे बनता है? सिंगुलर में हम अपोस्ट्रोफी एस जोड़ते हैं सिंगुलर नाउन से आगे। अगर प्लूरल नाउन है जिसके लास्ट में एस आ रहा है तो उसका पॉजिटिव बनाने के लिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी जोड़ते हैं। और कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो प्लूरल में अपने साथ एस नहीं लेती है, उनका पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसके आगे अपोस्ट्रोफी एस जोड़ देते हैं। तो आगे हम इसी के क्रम में आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से हम पॉजिटिव केस का निर्माण हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।